किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं किसान होने के नाते किसान को एक एक खबर पहुंचा करके उसे जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। एक एक फसल की बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए, भाव के बारे में जानकारी देते हुए, जागरूकता रूपी मिशन के तौर पर जो चैनल चला रहा है उसके ऊपर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव सेशन भी चलाया जा रहा है। मैं आपसे उम्मीद और विनती करता हूं कि जो भी किसान हमारी किसानी को जागरूक करने के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें और अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें भी इन तरह की जानकारियों को लाभ पहुंचाने का काम करें। साथियों, हम जिक्र करना चाहते हैं जीरा और धनिया का, क्योंकि लाइव सेशन जो शाम को चलता है उसमें भी बहुत भारी किसानों के कमेंट आ रहे हैं कि जीरा और धनिया में क्या होगा। व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं। मैंने कई वीडियो जीरा और धनिया के बारे में बनाए। किसान को एक एक बात बताई है। उससे पहले कि मैं जीरा के भाव का जिक्र करूं साथियों, मैं सबसे पहले किसानों को यह बात बता देता हूं कि जो स्प्रे में गेहूं, सरसों, चने आदि फसल में करने की बात कह रहा हूं, वो सभी प्रकार की स्प्रे आप जीरा और धनिया में कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई स्प्रे का प्रयोग, मेरे द्वारा बताई गई खाद का प्रयोग आप किसी भी फसल में कर सकते हैं। आपको संपूर्ण 101% रिजल्ट मिलेगा। कोई परहेज नहीं है, किसी भी तरह की कोई खर्च की बात नहीं है। केवल अपने घर का सामान यूज करिए और अपनी खेत की फसल के ऊपर स्प्रे करिए। आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिलेगा, देखने को मिलेगा। और आप ताउम्र जब तक खेती करेंगे, एक बार स्प्रे करने के बाद वही स्प्रे दोहराते रहेंगे और बाजार की लूट से बचते रहेंगे। ये मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। बात भाव की करते हैं साथियों। मैं पहले टारगेट बता देता हूं, उसके बाद मैं कारण बता दूंगा। 2026 में धनिया का टारगेट 13,500 रुपए और जीरा का टारगेट 25,000 रुपए का मानकर चलें। माल बेचना है तो बेचें, रखना है तो रखें। परंतु 2026 की जनवरी की शुरुआत में मैं ये बात आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि इस वर्ष में जीरा, धनिया और हल्दी तीनों ही, जीरा 13,500, धनिया 25,000 और हल्दी 20,000 के भाव क्रॉस करेगी। क्यों करेगी? ये सारी बातें मैंने काफी वीडियो में बताई, अब दोबारा फिर बताने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि जीरा का भाव बढ़ा और किसानों ने जीरा की बिजाई भारी भरकम बढ़ा दी, धनिया की बिजाई घटा दी। धनिया की बिजाई घटी, उत्पादन प्रभावित हुआ, देश के अंदर धनिया का स्टॉक कम हुआ, भारी डिमांड स्टेबल रही, जिसके कारण धनिया की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। जिस टाइम धनिया 8,000 था उस टाइम मैंने यह कहा था कि 10,000 भाव क्रैश करेगा। आज एनसीडीएक्स पर भाव देख लो। जिस टाइम जीरा 19,000 था मैंने कहा था 22,000 का टारगेट क्रॉस करेगा। आज एनसीडीएक्स पर भाव देख लो। जिस टाइम हल्दी 15,000 थी मैंने कहा था 17,500 पहुंचेगी। आज एनसीडीएक्स पर भाव देख लो। मैं तमाम जानकारी एक एक किसान को जागरूक करने के लिए दे रहा हूं। मेरा एक मकसद है, किसानों में जागरूकता लाई जाए। और एक नारा दे रहा हूं साथियों, एक नारा दे रहा हूं जो लाइव सेशन में भी दे रहा हूं, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक चलता है, और वीडियो में भी दे रहा हूं। नारा सुनिए। बाजार से नकली दवाई नहीं खरीदेंगे और खेत में पैदा होने वाले अनाज को मंडी में नहीं बेचेंगे। ये दो बातें याद करके आगे बढ़ो। संपूर्ण रूप से यदि आपकी एकता होगी, जिस तरह से ग्वार में आपने एकता दिखाई, ग्वार के अराइवल पर ब्रेक लगा दिया, उसी तरह से यदि आप आराम से जरूरत के हिसाब से अनाज बेचोगे तो आपको भाव 101% ठीक मिलेंगे। हबड़ा दबड़ी में धनिया, जीरा, हल्दी, गेहूं, सरसों सब चीज का यदि ढेर लगा दोगे कोई भाव नहीं देगा। जो मैंने नारा लगाया है उस नारे का समर्थन करिए और बाजार की एक एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। शेयर आप करिए, जगाइए किसानों को आप, और इन जानकारियों का लाभ आप उठाइए। यही हालत जीरा की है साथियों। जीरा की भारी भरकम बिजाई हुई, स्टॉक बढ़ा,
परंतु भाव मंदे आए, धीरे धीरे मंदे भाव में स्टॉक कट गया, अब स्टॉक खाली होने की ओर है, परंतु डिमांड स्थायी खड़ी है। यही याद हल्दी के अंदर है, स्टॉक घटा, फसल कमजोर और डिमांड स्टेबल। अगली बात और बता देता हूं, सर्दी की जो बरसात 3 महीने हो चुके हैं, कोई बरसात नहीं है। मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन का असर देखा जा रहा है। इन सभी कारणों के धनिया, जीरा और हल्दी की पैदावार प्रभावित होगी। ये नोट कर लें, जो पैदावार आएगी आपको समाचार दे दिया जाएगा इतनी घटी है। आपको मैंने बता दिया था कि बिजाई घट चुकी है, धनिया और जीरा की बिजाई 30 और 35% तक घट चुकी है, परंतु बाजार के जानकार आंकड़ों के अंदर आपको 10 और 15 बताई जाती है, परंतु बिजाई 30% तक घटी है। ये नोट करने वाली बात है। उत्पादन प्रभावित होगा और डिमांड आए बराबर बाजार में बनी रहेगी, भाव ठीक मिलेंगे। अगली बात, अमेरिका के अंदर भी जो ट्रेड वार चल रहा है वो पक्का सुलझेगा और सुलझेगा, और वहां भारतीय मसालों की मांग लगातार बनी हुई है। अकेली अमेरिका नहीं है, यूरोप के तमाम देश भारतीय मसालों के लिए इस तरह से खड़े हैं। हर देश के अंदर भारतीय मसालों की डिमांड है, क्योंकि भारत की धरती में पैदा होने वाले सोने को हर कोई देश प्राप्त करना चाहता है। किसी तरह की डिमांड में कमी नहीं है। नोट कर लें, लिख लें, 2026 का साल एग्री के अंदर 1-2 जिन्स को छोड़कर सभी जिन्सों के अंदर ठीक भाव दिलाने में सक्षम होगा, यदि आपकी एकता आपके पास है तो। परंतु आप सीजनली जिस समय मौसम बदलता है, हमारी फसल निकलती है, अराइवलें बढ़ा देते हैं और भारी भरकम ढेर बाजार में मार देते हैं, तो साथियों जिसका सीजन में माल बिक जाएगा उसकी तो मैं कह नहीं सकता, परंतु जो किसान धैर्य रखेगा, जीरा, धनिया और हल्दी तीनों चीजों में जो मैंने टारगेट दिए वो टारगेट 101% मिलेंगे। मैं यह अभियान किसानों को जगाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए, एक एक जानकारी किसानों को तक पहुंचाने के लिए चला रहा हूं, एक एक फंडामेंटल बता रहा हूं, और उसी फंडामेंटल के आधार पर जो किसानों से व्यू आते हैं, जो बाजार के जानकारों से व्यू आते हैं, जो विदेशों की डिमांड से जानकारी आती है, वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे, अनेक किसान को जगाने का काम करेंगे, और हमारा लाइव सेशन जो शाम को 6 से 7 चल रहा है उसमें भी जुड़ करके आपके कमेंट करेंगे और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। 1 घंटे तक लगातार किसानों के प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। मैं विनती और निवेदन करता हूं कि जीरा, धनिया और हल्दी तीनों ही किसानों के प्रश्नों के उत्तर जो भाव के बारे में कर रहे थे उनके उत्तर मिल चुके होंगे। वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। बेचना रखना आपका काम है, वीडियो शेयर करना न करना आपका काम है, चैनल के साथ जुड़ना न जुड़ना आपका काम है, बाजार की जानकारी प्राप्त करना, इस बात की इच्छा व्यक्त करना आपका काम है, किसान में जागरूकता लानी आपका काम है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी किसान एकता का परिचय देकर के मेरे द्वारा दिए गए नारे, जो किसानों द्वारा दिया गया नारा है, बाजार में बिकने वाली नकली सामान नहीं खरीदना है और मंदे में हमारा माल नहीं बेचना है। जय हिंद।